नमस्कार दोस्तों, श्री जी ज्ञान सेंटर चैनल में हम आप लोग का स्वागत करते हैं। उत्तर प्रदेश पेट एग्जाम को लेकर हम आप लोग को वीडियो बना के दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश पेट एग्जाम जो अक्टूबर में होने वाला है, उसमें 5 नंबर की रीजनिंग आएगी, जिसमें आपके 5 से 6 टॉपिक हैं। हर टॉपिक का मैं बेस आपको कंप्लीट करा दे रहा हूं। अगर आप बेस अच्छे से कंप्लीट कर लिए तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप बिल्कुल परेशान ना हो, कम समय में ज्यादा से ज्यादा अच्छा करने की आप पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग रीजनिंग की बात करें। तो रीजनिंग में मैंने कैलेंडर और क्लॉक आपको पढ़ा दिया है, जिसमें से अब मैं अगला वीडियो एक ही वीडियो में सब कुछ कंप्लीट करा देंगे, ठीक है ना। एक एक वीडियो में आपका सारी सारी चीजें आपको कंप्लीट होते हुए नजर आएंगी। आप लोग एक एक वीडियो करके देखिएगा। तो आज हम आपको ब्लड का दे रहा हूं, ब्लड से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, तो इसका बेस देखिए। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ब्लड रिलेशन, ध्यान से देखिएगा बच्चों। अगर ब्लड रिलेशन की मैं बात करूं, एक चीज ध्यान से देखिएगा, ब्लड रिलेशन का हिंदी में नाम क्या है? रक्त संबंध। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपका ये क्या हो गया? रक्त संबंध हो गया। क्लियर है ना। अब ध्यान से देखिए कि रक्त संबंध की अगर बात करें तो रक्त संबंध से आपके पेपर में एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, इस बात का ध्यान रहे। तो रक्त संबंध से आपके पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एक ही वीडियो में मैं पूरा रक्त संबंध आपको कंप्लीट कर दे रहा हूं, कम समय में देखने की कोशिश करिए। तो चलिए आइए हम लोग सबसे पहले ब्लड की बात करें। अगर हम लोग रक्त संबंध की बात करें, सबसे पहले देखो इसको काम की चीज देते हैं। इनमें आपको 3 चीजें देखना है। तो आपको 3 चीजों में से आपका एक चीज इंपॉर्टेंट नहीं, 2 ही चीज देखना है। सबसे पहले आपको देखना क्या है प्यारे बच्चों? आपको देखना है, सबसे पहले आपको जानना है जेंडर के बारे में। उसके बाद आपको जानना है जनरेशन के बारे में। किसके बारे में? जनरेशन के बारे में। क्लियर है ना। जेंडर की बात करें तो लिंग के बारे में जानना है कि ब्लड में कितने प्रकार के लिंग का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद आप जनरेशन की बात करें तो कितने टाइप की पीढ़ियों का हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। क्लियर है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसका? हम लोग सबसे पहले बात करेंगे किसका? जेंडर की बात करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, हमारे इस पूरे धरती पर देखा जाए तो संपूर्ण वर्ल्ड की अगर बात करें तो 3 प्रकार के जेंडर हैं। क्लियर है ना। मेल है, फीमेल है और तीसरे का पता नहीं। क्लियर है ना। तो बच्चों से पूछा गया जेंडर के बारे में, तो बच्चों ने जेंडर के बारे में डिसाइड करके बताया कि सर हमारे पास 2 हैं, एक मेल है और एक फीमेल है। और तीसरे का तो पता रहता नहीं है। याद रखना कि जिसका रिश्ता ही कंफर्म ना हो। अगर मैं तीसरे जेंडर की बात करूं तो तीसरे जेंडर को रिश्ते में क्या कहकर बुलाएंगे आप लोग? तो आप लोग कहें कि सर तीसरे जेंडर का रिश्ता पता ही नहीं है, उसे मैं दादा कहूंगा, नाना कहूंगा, नानी कहूंगा, मामा कहूंगा, मामी, या माता या पिता या भाई बहन, कुछ नहीं पता है। तो आज के बाद याद रखना कि ब्लड में तीसरे जेंडर का नामो निशान खत्म हो गया। तो हम लोग पूरे ब्लड में ध्यान रखेंगे, मात्र 2 ही जेंडर का प्रयोग करेंगे। एक करेंगे मेल का और एक किसका करेंगे? फीमेल का। क्या इतनी बात क्लियर है? एक हम लोग बात करेंगे मेल का और एक किसकी बात करेंगे? फीमेल का। अब बात आती है कि मेल और फीमेल को पहचानेंगे कैसे, इसकी पहचान देखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, इसकी पहचान कैसे पहचानेंगे कौन मेल है कौन फीमेल। आपने देखा कि मेल लिखा है और मेल को आप लोग क्या बोलते हैं भाई? तो मेल को आप लोग बोलते हैं सर, मेल का मतलब है पुरुष। पुरुष मतलब होता है, पुरुष मतलब आदमी की बात कर रहा है। तो याद रखना, प से पुरुष और प से क्या होता है? प्लस होता है। तो जिस भी जेंडर के ऊपर प्लस का साइन रखेंगे तो वो मेल को दर्शाएगा। अगली बात आती है हमारे पास क्या? फीमेल। फीमेल का मतलब होता है क्या बताइए आप लोग? फीमेल का मतलब है महिला। क्या है फीमेल का मतलब? महिला। म से महिला, म से माइनस, तो जिस भी जेंडर के ऊपर माइनस का दर्शाएंगे उसको आप लोग क्या बोलेंगे? महिला बोलेंगे। तो आज के बाद आप लोग मेल और फीमेल क्लियर हो गया। जैसे मैंने कहा कि आर है, आर मेल है कि फीमेल? आपने कहा सर नहीं पता। जैसे इसके ऊपर प्लस रखा तो समझ में आ गया ये क्या है बताइए? मेल है। अगर मैंने कहा आर क्या है, आपने कहा नहीं पता, इसके ऊपर अगर आप माइनस लगा देंगे तो क्या हो जाएगी? महिला हो जाएगी। तो इतनी बातें क्लियर हैं। तो आप लोग का कंफर्म हो गया कि जेंडर कितने प्रकार के हैं? मात्र 2 प्रकार के हैं। कौन कौन? एक मेल है और एक कौन है? फीमेल है। तो मेल और फीमेल की अगर हम लोग बात करें तो याद रखना कि मेल और फीमेल की अगर बात करें तो मेल में आपका पुरुष प्लस हो जाएगा, फीमेल महिला क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी? जनरेशन की। तो आइए अगले पॉइंट पे बात करें। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करें किसकी? जनरेशन की बात करें, पीढ़ियों की बात करें। तो हमारे पास याद रखना कि पीढ़ियां मात्र 3 प्रकार से आपको पढ़ना है। आपको टोटल पीढ़ियों की अगर बात करें तो आपके टोटल 5 6 7 पीढ़ियों तक क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत पहले। लेकिन इस समय मात्र सिलेबस में 3 टाइप के पीढ़ियों को पढ़ना है। तो तीनों टाइप की पीढ़ियों की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले देखिए, ये कौन हो गया बताइए? यहाँ पर ये आप हो गए। ये आपके कौन हो गए बताइए? पिताजी हो गए। और पिताजी के पिताजी कौन हो जाएंगे बताइए? आपके दादाजी। क्या इतनी बात क्लियर है?
यानी कहने का मतलब पिताजी के पिताजी कौन हो जाएंगे? दादाजी। अगर आपके नीचे की बात करूं तो आपके नीचे आपका बेटा हो जाएगा और बेटा के नीचे कौन हो जाएगा बच्चों? पोता हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? अब कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं कि बेटा के बेटे को नाती लगा के चले आते हैं और बेटी के बेटे को पोता। तो याद रखना है कि इसको तैयार कैसे करेंगे। इसको तैयार करने का तरीका यहाँ पे देखिए आप लोग। बेटा में किसका आ रहा है? आ का आ रहा है ना? आ का। बेटा का किस में आ रहा है? आ का। बेटा का किस में आ रहा है? आ का। तो बेटा का यहाँ देखिए पोता, पोता में भी क्या आ रहा है? आ रहा है। बेटा का बेटा क्या हो जाएगा? पोता हो जाएगा। कितनी बात क्लियर है? अब यहाँ पर देखो मैंने लिखा बेटी, बेटी में ई आ रहा है, ई आ रहा है ना? बेटी में क्या आ रहा है? ई आ रहा है। बेटी में क्या आ रहा है? ई आ रहा है। यहाँ देखो आप लोगों ने लिखा नाती, नाती में भी क्या आ रहा है प्यारे बच्चों? ई आ रहा है। तो याद रखना कि आपका बेटी का बेटा नाती हो जाएगा और बेटा का बेटा क्या हो जाएगा? पोता हो जाएगा। इस बात का ध्यान रहे, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा, ये आपके काम की चीज है। क्लियर है ना? अब जरा ध्यान से देखिए, इसके बाद मैं आगे की चर्चा करूं। आगे की चर्चा में आपका भाई कहां आएगा? आपका भाई आपके बगल में आएगा। आपकी बहन कहां आएगी? तो आपकी बहन आपकी बगल में आएगी। अब देखो बहन का पति, बहन की शादी तो करोगे ना, तो बहन का पति जो होता है जीजा, आपका बहन का पति जो है जीजा आपके बगल में आएगा, लेकिन डबल लाइन के साथ आएगा। याद रखना, डबल लाइन के साथ आएगा जीजा। ये डबल लाइन क्या है? डबल लाइन क्या है प्यारे बच्चों बताइए? डबल लाइन क्या है? डबल लाइन एक विवाहिता जोड़ा है। क्या है? विवाहिता, विवाहिता जोड़ा है। ध्यान रहे डबल लाइन क्या शो करता है? विवाहिता जोड़ा, यानी मैरिड कपल है। क्लियर है ना? अब इसके बाद इस वाले लाइन में आपके भाई आपकी पत्नी, ये भी डबल लाइन के साथ आपकी पत्नी, पत्नी की बहन होती है क्या? साली। और साली का भाई क्या होता है बताइए आप लोग? साला। क्या इतनी बात क्लियर है? ये आपको याद होना चाहिए पूरी तरह से। इस वाले कक्ष में कौन कौन आएंगे? इस वाले कक्ष में माता पिता, चाचा चाची, मौसा मौसी, बुआ फूफा, मामा मामी और सास ससुर देना मत भूलना। क्लियर है ना? इसके बाद इस वाले कक्ष में कौन आएगा? इस कक्ष में आपके आएंगे दादा दादी, नाना नानी। ये सब आपको इस कक्ष में दिमाग से याद रखना है। और इस वाले कक्ष में कौन कौन आएगा बेटा? बेटा आएगा, बेटी आएगा। बेटा की शादी करेंगे बहू, बेटी की शादी करेंगे तो दामाद। इस तरीके का इस कक्ष में प्रवेश करेगा। और इसमें कौन होगा? नाती और पोता। इसमें कौन होगा? नाती और पोता। ये आप इस चीज को याद रखिएगा। यानी कहने का मतलब ये पूरा जनरेशन की सीढ़ियां आपको याद रखना है। कैसे? आप हो गए, आपके पिताजी हो गए, आपके दादाजी हो गए, आप हो गए, आपके बेटा, आपका पोता, और आप हो गए आपके भाई, आपकी बहन, आपके जीजाजी, आप हो गए आपकी पत्नी, आपके साला साली। इस तरीके से क्रम आपको पूरी तरह से तैयार करके रखना है। तो पूरे ब्लड रिलेशन का बेस आपका यही था, क्या? जनरेशन। और उसके बाद जेंडर। ये आप लोग पूरी तरह से अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और पेट एग्जामिनेशन में बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पेट में पूरा बेस आपको बना के चलना है। पेट में पूरा बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो बेसिक क्वेश्चन आपको कवर करना है पेट एग्जाम के लिए। इस बात का ध्यान रखना। तो बेसिक के लिए आपको ये बेस आपको अच्छे से तैयार रखना है, इसमें किसी प्रकार की गलती ना करें। ठीक है ना? अब हम लोग बात करेंगे कि इसमें क्वेश्चन सर कैसे आएगा। तो एक एक क्वेश्चन मैं आपको लिंक लेके काम करता हूं। देखिए एक एक क्वेश्चन। आइए पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहां पर। अगर मैंने आप लोग को सामने पहला क्वेश्चन रखा, हमने कहा कहा कि क्या आर और एस दोनों क्या हैं? दोनों आर और एस दोनों भाई हैं। आर और एस दोनों क्या है बच्चों? भाई हैं। और उसके बाद मैंने कहा आर एस दोनों भाई हैं। पी और पी और क्यू दोनों क्या हैं? दोनों क्या है बताइए? दोनों बहनें हैं। बहनें हैं। क्या हैं? बहनें हैं। क्या इतनी बात क्लियर होगी? उसके बाद लिखा मैंने अगला पॉइंट, मैंने लिखा आर का बेटा, आर का बेटा एस का, आर का बेटा क्यू का भाई है, भाई है। तो पी का, तो आगे क्या लिखा है देखो ध्यान से। तो पी का एस से संबंध ज्ञात करना है। अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आप लोग के सामने बहुत ही प्यारा आया है। इसी तरीके का प्रश्न आता है, कहता है यदि आर एस दोनों भाई हैं, पी और क्यू दोनों बहनें हैं, यदि आर का बेटा क्यू का भाई है, तो बताइए पी का एस से क्या संबंध है? ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? एकदम बेसिक तरीके से देखिए आप लोग कैसे सॉल्व करोगे। एकदम बेस पूरी तरीके से तैयार रखिएगा। कहता है कि आर और एस दोनों भाई हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो पहले आप लोग ऐसे बनाओगे, आर बना दिए और किसको बना दिए? एस, और दोनों के ऊपर प्लस रखना मत भूलिएगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं? पुरुष हैं, दोनों भाई हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? इसके बाद बोला गया है पी और क्यू दोनों बहनें हैं। बच्चे यही गलती कर देते हैं,
देखिए यहाँ क्या गलती करते हैं, पी और क्यू दोनों बहनें हैं, यहाँ पर बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चों ने। पी और क्यू दोनों बहनें हैं, इसको बनाने लगते हैं। अरे भाई एक चीज याद रखना कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आए आपके पेपर में, तो आपको करना क्या है कि जैसे आर और एस दोनों भाई हैं, दोनों भाइयों को आपने बना दिया। इसके बोला पी और क्यू दोनों बहनें हैं, अच्छी बात है, दोनों बहनें हैं, लेकिन कहाँ बनेंगी, इससे लिंक नहीं है, तो आप इस लाइन को बिल्कुल अभी मत बनाइए, इस लाइन को अभी यहाँ पे स्किप करिए, ये करना आपको सीखना पड़ेगा। क्लियर है ना। उसके बाद बोला कि आर का बेटा क्यू का भाई है, ध्यान से सुनिएगा, आर का बेटा क्यू का भाई है, तो आर का बेटा क्यू का क्या है, भाई है। तो आर का कोई बेटा है, मान लो कोई बेटा है, ओ मान लो कोई बेटा है, और किसका भाई है बच्चों, ये क्यू का भाई है। अब देखो क्यू का भाई, और पूछा गया कि अगला पॉइंट कहता है कि पी और क्यू दोनों बहनें हैं, तो दोनों बहनें हैं, तो दोनों बहनों को इस तरीके से हम लोग बनाएंगे, यानी पी और क्यू दोनों बहनें हैं, तो दोनों बहनों को हम लोग इस तरीके से बना देंगे। ये देखो दोनों बहनें बनके तैयार हो गई। क्या इतनी बात क्लियर है। अब जैसे ही आपने क्वेश्चन बना के तैयार कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बना के तैयार कर देने के बाद अब क्या ध्यान देने वाली बात है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो पी का एस से क्या संबंध है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फैक्ट एक ही आपको वीडियो में कंप्लीट करना है, याद रखना, एक ही क्वेश्चन में पूरे फैक्ट फाइनल करना है। याद रखना कि जिसके साथ का शब्द लग के आता है, जिसके साथ का शब्द लग के आता है, हमेशा उसी को पकड़ लो, और उसी के बारे में बताना है कि पी को एस नाम का बंदा क्या कहकर बुलाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि पी को एस नाम का बंदा क्या कहकर बुलाएगा। लड़का उल्टा आंसर देके चले आते हैं भाई, आप लोग उल्टा आंसर देके चले आते हैं, तो याद रखना कि पी को एस नाम का बंदा क्या कहकर बुलाएगा, इस बात का ध्यान रहे। तो याद रखना कि ये तीनों आपस में क्या है, भाई बहन है, तीनों भाई बहन, इसको पिता बुलाएंगे और पिता के भाई को चाचा बुलाओगे। लेकिन जब आप अपने चाचा के घर पे जाओगे, तो अगर आप लड़के हो तो भतीजा कहेगा, और लड़की है तो क्या कहेगा, भतीजी कहेगा। तो फिलहाल यहाँ पी क्या है, लड़की है, तो आंसर क्या निकल के आएगा, भतीजी निकल के आएगा, इस बात का ध्यान रहे। तो आंसर निकल के आया भतीजी, यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो आपको मेन कंसेप्ट क्या क्लियर रखना है कि याद रखना है कि जो भी लाइन शुरुआत करिए, अगली लाइन जब आप शुरू करेंगे तो उस मिलता जुलता लिंक आपको मिले तभी शुरू करें। जैसे आपने कहा कि आर एस दोनों भाई हैं, तो आपने तो बना दिया, आगे लिखा पी क्यू दोनों बहनें हैं, अच्छी बात है, लेकिन इन पी क्यू का आर एस से कोई संबंध नहीं है, तो आप उस लाइन को अभी स्किप करिए, छोड़ दीजिए, मत बनाइए। आगे पढ़िए, आगे बोला आर का बेटा क्यू का भाई है, तो जैसे ही बोला आर का बेटा, तो देखो यहां बना था आर, तो आर का बेटा कोई मान लिया मैंने, किसका भाई है, क्यू का भाई है। जैसे ही क्यू बना, तो आपने देखा कि पी क्यू दोनों बहनें हैं, तो दोनों बहनों को आपस में बना दिया। क्लियर है, इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद बोला है कि पी का एस से क्या संबंध है, तो जिसके साथ का शब्द लग के आएगा हमेशा उसको पकड़ लीजिए। तो का लग के आएगा, तो किसके साथ का लग के आया है, बच्चों ने कहा सर पी के साथ का लग के आया है। तो जब पी के साथ का लग के आया है, तो इसका मतलब पी के बारे में बताना है। तो ये तीनों भाई बहन, इसको पिताजी और पिता के भाई को क्या कहेंगे, चाचा। अब चाचा के घर पे अगर आप जाओगे, तो लड़का है तो भतीजा, लड़की है तो भतीजी। फिलहाल ये क्या है, लड़की है, तो आंसर क्या आएगा, भतीजी आएगा। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। क्या इतनी बात क्लियर है, क्या इतनी बात क्लियर है। ये तो आपका बेसिक फंडामेंटल था। इसमें एक पॉइंट और है, पार्ट सेकंड देख लीजिए। इसका पार्ट सेकंड हम लोग देखते हैं। चलिए भाई देखते हैं पार्ट सेकंड क्या है। इसका पार्ट सेकंड है इशारे पर आधारित समस्या। क्लियर है, इशारे वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान से देखेंगे। इसका पार्ट सेकंड, पार्ट फर्स्ट हो गया, अब पार्ट सेकंड देखो। इशारे पर आधारित प्रश्न की अगर हम लोग बात करें, तो उसमें करना नहीं है प्यारे बच्चों। याद रखना कि ऐसे क्वेश्चन जब भी पेपर में आपके आए, तो ऐसे क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखना है कि जिसके तरफ इशारा किया जाए हमेशा उसी को टारगेट करो, और कौन बंदा इशारा कर रहा है उसको पकड़ लो। जैसे क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हमारे तरफ एक तरफ ये आया क्वेश्चन कि मान लीजिए हमने कहा कि, ध्यान से देखिए, अब कहता है कि राम ने श्याम से कहा, क्वेश्चन अगर बन के आया ऐसे, राम ने श्याम से कहा, श्याम से कहा। अब देखो राम ने श्याम से कहा कि, राम ने श्याम से कहा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। क्वेश्चन ये था कि राम ने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए श्याम से कहा। क्वेश्चन ऐसे है, राम ने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए श्याम से कहा कि वह लड़की मेरे भाई के पत्नी के पिता के पत्नी के जो है पति की क्या है, बेटी है, ऐसे बोल सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके पेपर में आए, तो ध्यान रखना, सबसे पहले यहां पर देखो कि राम ने श्याम से कहा, यह क्वेश्चन था। तो राम ने श्याम से कहा, तो टारगेट करो, राम ने श्याम से कहा, तो कहने वाला कौन है, राम है। क्या कह रहा है कि वह लड़की मेरे भाई, तो वह लड़की मेरे भाई
याद रखना कि वह लड़की मेरे भाई, और भाई की बात की है तो यहां से शुरू करो। वह लड़की मेरे भाई के पत्नी के पिता की पत्नी क्या है? बेटी है। ऐसे उसने बता दिया, ऐसे क्वेश्चन बता दिया। तो जरा बताइए कि राम का ये कौन है? पिता है। राम की पत्नी का ये कौन है? पिता। तो राम का ससुर। ससुर की पत्नी सास, और सास की बेटी क्या लगेगी? या तो पत्नी लगेगी या तो साली लगेगी। तो पत्नी तो ऑलरेडी यहां पे थी, और उसकी बहन क्या हो जाएगी बताइए? उसकी बहन क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? उसकी बहन हो जाएगी साली। क्या इतनी बात क्लियर है? उसकी बहन क्या हो जाएगी बताइए? साली हो जाएगी। तो यहां पे आंसर क्या निकल के आएगा बताइए? साली निकल के आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर इतनी बातें? आप लोगों ने आंसर देख लिया कि उसकी क्या आ गई? साली आ गई। तो कुल मिला के मेरा टारगेट ये था कि मैं आपको इसका कंप्लीट वीडियो पूरी तरह से बना हुआ है इसी चैनल पर, श्री जी ज्ञान सेंटर चैनल पे आप देखिएगा। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश पेट एग्जाम को अभी मद्देनजर रखते हुए पेट एग्जाम के लिहाजे से मैं बना रहा हूं कि पेट एग्जाम में जो बच्चे अभी जल्दी जल्दी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस मैं बना दे रहा हूं कि बेस अपना अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि उनका बेसिक फंडामेंटल अगर अच्छे से क्लियर हो गया तो उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पेट एग्जाम में बहुत ही हल्के क्वेश्चंस बेसिक फंडामेंटल के ही पूछे जाते हैं। तो बेसिक फंडामेंटल का क्वेश्चन मैंने आपको दे रहा हूं। तो आज ब्लड में ये बेसिक आपने क्लियर कराया, ये इतना आप लोग क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना? इसी के साथ मैं अगला वीडियो में फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।